हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका और आज हम देखेंगे पाठ हमारा प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये हमारे भारत देश का नक्शा है, मानचित्र है, जिसे हम इंग्लिश में मैप कहते हैं। इसको हमें ध्यान से देखना है, फिर समझना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रदेश यहाँ दिखाए गए हैं, कौन से उत्तर में हैं, कौन से प्रदेश दक्षिण में हैं, कौन कौन से प्रदेश पूर्व में स्थित होते हैं और कौन कौन से प्रदेश हमारे भारत देश के मानचित्र में पश्चिम में स्थित हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस मानचित्र को, अच्छे से हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, क है, भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए तथा यह किस रंग से दर्शाया गया है लिखिए। तो बच्चों, इस भारत के मैप पर हमारा जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ये तो आप सभी जानते हैं। हम देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, इसको हमें यहाँ टिक करना है। तो ये हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसको हमें यहाँ टिक करना है। और यह किस रंग से दर्शाया गया है? हरे रंग से दर्शाया गया है। इसको भी हमें ब्रैकेट में लिख लेना है। तो यहाँ हम टिक का निशान लगा चुके हैं। रंग हमें बताना है हरा रंग। ख है, अपने राज्य के राजधानी का नाम मानचित्र से ढूंढकर लिखिए। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के बराबर में ही लिखा हुआ है लखनऊ, ये हमारे प्रदेश की राजधानी है। ग है, अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम मानचित्र से देखकर लिखिए। तो हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वह कौन कौन से हैं। उत्तर में है उत्तराखंड और दक्षिण में है मध्य प्रदेश, पश्चिम में है हरियाणा और राजस्थान, पूर्व में है बिहार। तो हमें ये देखना है कि उसका जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का वह किस किस से टच होता है, किस किस से वह संपर्क में है। चलिए अब हम इसको मानचित्र पर भी देख लेंगे। हम देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, इसके यहाँ हम दक्षिण में है मध्य प्रदेश, पूर्व में है बिहार और पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान, दोनों ही यहाँ पर बॉर्डर टच होते हैं। और सबसे ऊपर है उत्तर दिशा में, यह है उत्तराखंड। तो ये हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर है घ, आपके राज्य की सीमा से किस देश की सीमा मिलती है और वह किस दिशा में है। अब हमें देश की बात करनी है कि हमारे जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी सीमा किस देश की सीमा से मिलती है। वह देश है नेपाल और वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आप इसको मानचित्र पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर हमारा प्रदेश की हेडिंग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 है, इसमें उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यह जो मानचित्र है वह है उत्तर प्रदेश का, जो कि हमारा राज्य है। इसका मानचित्र हमें देखना है, समझना है और फिर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए हम इस मानचित्र को ऐसे देख सकते हैं। हम देख सकते हैं आपके राज्य में कुल कितने जनपद हैं, ये सभी जानते हैं, 75 जनपद हैं। ख है, आप अपने जनपद को पहचान कर मानचित्र पर गोल कीजिए तथा नीचे के बॉक्स में नाम लिखिए। तो बच्चों, आप जिस जनपद में रहते हैं उस जनपद पर आप गोल घेरा बनाएंगे और उसी जनपद को आप नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है रायबरेली। आप जिससे बिलोंग करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ उसको आप इस मानचित्र पर दर्शाएंगे और फिर इसी बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं रायबरेली और हमने यहाँ ऊपर भी गोल घेरा यहाँ बना दिया है। इस तरीके से आपको भी ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर है ग, आपके राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के नाम क्या हैं लिखिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये हैं राज्य के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ये हैं राज्यपाल।
घ है आपके जनपद के पड़ोसी जनपदों के नाम मानचित्र से देखकर लिखिए। तो जो आपका जनपद है उसके पड़ोसी जो जनपद होंगे वह आप यहाँ लिखेंगे। हमने जो है लिखा है रायबरेली के अकॉर्डिंग। उत्तर में है लखनऊ, दक्षिण में फतेहपुर प्रतापगढ़, पश्चिम में उन्नाव और पूर्व में है अमेठी। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रदेश का पहला ही प्रश्न फिर से है। ये हैं थोड़े लॉन्ग दीर्घ उत्तरी प्रश्न। भाबर किस तरह बना है? तो चलिए इसके उत्तर हम पढ़ लेते हैं। हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा आदि अपने साथ लाई गई मिट्टी को इस क्षेत्र में जमा करती हैं। इस तरह भाबर बना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, तराई किसे कहते हैं? भाबर के नीचे तराई है जिसमें रोड़े पत्थर नहीं है। तराई क्षेत्र में ज़मीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। प्रश्न नंबर 3 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इस जगह की क्या विशेषता है? आंसर देखेंगे इसका। भाबर एवं तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो लखीमपुर खीरी में है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इस वन में शीशम, साल, साखू, सागौन, खैर, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड के अलावा कहीं कहीं बांस और बेंत की झाड़ियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न नंबर 4, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मैदानी प्रदेश के जंगलों को पतझड़ वन क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका, शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। आएंगे प्रश्न नंबर 2 पर, पठारी भाग किसे कहते हैं? आंसर है, जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से जनपद पठारी भाग में आते हैं। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ भाग, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग एवं सोनभद्र जनपद आदि पठारी भाग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर है, नदियों के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये जो मानचित्र है यह नदियों का है, इसको देखना है और फिर समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 1 की तरफ। उत्तर की ओर बढ़कर आने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं के नाम लिखिए। उत्तर है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। प्रश्न नंबर 2 है, दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं के नाम लिखिए। आंसर है चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स नदी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है और उसे किस नाम से जानते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इसे संगम नाम से जानते हैं, त्रिवेणी संगम। प्रश्न नंबर 4 है, आपका गांव अथवा शहर किस प्राकृतिक भाग में है? तो बच्चों आपका जो गांव जिस भी भाग में होगा वह भाग आपको यहाँ मेंशन करना है। हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज कर सकते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान। फिर प्रश्न नंबर 5 है, आपके गांव अथवा शहर के पास से कौन सी नदियाँ बहती हैं? हमारा आंसर है ये गंगा, गोमती, सरयू नदी। आपके गांव अथवा शहर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। हमारा प्रदेश फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपके राज्य के यातायात के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? उत्तर है साइकिल,
मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, हवाई जहाज आदि। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जाता है? आंसर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक। अब आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर, मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें मिलाना है। लेफ्ट हैंड साइड में है हवाई अड्डा, इनके नाम हैं, और राइट हैंड साइड में ये शहर के नाम बताए गए हैं। तो सबसे पहले है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है? आगरा में। नंबर 2 पर है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये है वाराणसी में। फिर है चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज में। और लास्ट में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, निम्न में उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। सही ऑप्शन है अ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ख है, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही विकल्प है वह है स, झांसी। ग है, रेलवे लाइन की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? इन चारों विकल्प में से जो सही विकल्प रहेगा वह है स, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसी के साथ यह जो पाठ है हमारा प्रदेश, इसके अभ्यास प्रश्न यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।